हेलो एवरीवन। रीडिंग कैंपेन वीक 13 की एक्टिविटी के अंतर्गत हम लोग एक पुस्तक पढ़ेंगे और उस पुस्तक की फिर हम समीक्षा लिखेंगे, बुक रिव्यू लिखेंगे। ये पुस्तक आप अपनी रीजनल लैंग्वेज, अपनी मदर टंग में पढ़ सकते हैं, जो कि कोई भी भाषा हो सकती है। तो अंडर दिस एक्टिविटी ऑफ वीक 13 रीडिंग कैंपेन, you have to read a book, and after reading the book in your own language, in your mother tongue, you have to write its book review. So in this video I have included the reading of the book and the book review of the book. Let's begin to the video. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel. इस वीडियो में मैंने जो पुस्तक सेलेक्ट करी है वो हिंदी भाषा में है। आप किसी भी भाषा में अपनी मदर टंग में इस पुस्तक को सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसकी पुस्तक समीक्षा आप लिख सकते हैं। दो राजकुमारों की। बहुत पुरानी बात है। प्राचीन नेपाल की सीमा पर एक राज्य था जिसके राजा शुद्धोधन थे। उसकी राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। राजा का एक पुत्र था जिसका नाम सिद्धार्थ था। वह बहुत बुद्धिमान था और किसी भी चीज को बहुत जल्दी सीख जाता था। वह बहुत दयालु था, जिसकी वजह से प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई भी था जिसका नाम देवदत्त था। वह पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं था और हमेशा दूसरों का मजाक ही उड़ाता रहता था। एक दिन सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों जंगल में घूमने गए। घूमते घूमते देवदत्त की नजर आसमान की ओर पड़ी। एक बहुत ही सुंदर सफेद बगुला उड़ रहा था। उसके दूध जैसे सफेद पंखों को देखकर देवदत्त के मन में उसका शिकार करने की ललक जाग गई। जब बगुला थोड़ा नजदीक आया तो देवदत्त ने उस पर तीर चला दिया। धड़ाम की आवाज के साथ वह बगुला नीचे गिर पड़ा। उसके शरीर से खून निकलने लगा। वह जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। अब सिद्धार्थ से रहा ना गया। वह तेजी से उसकी तरफ भागा और तीर खींचकर बाहर निकाला। फिर उसके घाव को साफ करके प्यार से सहलाने लगा। तब तक देवदत्त भी वहां पहुंच गया। उसने देखा कि बगुला तो बिल्कुल ठीक था। उसने सिद्धार्थ से कहा कि वह बगुले को उसके हवाले कर दे, क्योंकि उसी ने बगुले का शिकार किया था। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा कि चूंकि उसने बगुले का इलाज किया था, इसलिए वह उसका है। अब दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। वे दोनों झगड़ा सुलझाने के लिए राजा के दरबार में पहुंच गए। सब इसी सोच में थे कि अब राजा शुद्धोधन क्या फैसला करेंगे। सारी बात जानकर राजा ने कहा, यह पक्षी सिद्धार्थ को दिया जाएगा, क्योंकि उसी ने इसकी जान बचाई है, जबकि देवदत्त इसके प्राण लेना चाहता था। मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा महान होता है। इस तरह से बगुला सिद्धार्थ को मिल गया। सिद्धार्थ ने उसकी खूब देखभाल की और कुछ ही दिनों में उसे ठीक करके उड़ा दिया। राजकुमार सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि बुक रिव्यू या पुस्तक समीक्षा हम किस प्रकार लिख सकते हैं। बुक रिव्यू में या पुस्तक समीक्षा लिखने में हमें किन किन बातों का, किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, चलिए देखते हैं। बुक रिव्यू लिखते समय बच्चों पुस्तक का नाम, उसके लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम, पृष्ठों की संख्या और समीक्षा और समीक्षक का नाम लिखा जाता है। समीक्षा के अंतर्गत हम ये लिखते हैं कि हमें उस कहानी में या उस पुस्तक में हमें क्या क्या अच्छा लगा और क्या क्या सुधार किया जा सकता है, कहानी का मूल रूप क्या है, हम ये समीक्षा में के अंतर्गत ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, लड़ाई दो राजकुमारों की नामक पुस्तक की समीक्षा को पढ़ते हैं। पुस्तक का नाम लड़ाई दो राजकुमारों की, लेखक का नाम श्री रविंद्र दुबे, प्रकाशक का नाम कृति पब्लिकेशंस, पृष्ठों की संख्या 4, कीमत 40 रुपये। और अब हम समीक्षा पढ़ते हैं। लड़ाई दो राजकुमारों की पुस्तक में इस कहानी की चर्चा की गई है, यानी कि जो कि शीर्षक है पुस्तक का, उसी कहानी की चर्चा इसमें की गई है।
प्रस्तुत कहानी कपिलवस्तु के दो राजकुमारों की कहानी है। कहानी में दो भाइयों सिद्धार्थ और देवदत्त की चर्चा की गई है। सिद्धार्थ बहुत ही बुद्धिमान, दयालु और प्रजा की प्रिय था। वहीं देवदत्त हमेशा दूसरों की मजाक उड़ाता रहता था। एक दिन देवदत्त ने अपने तीर से एक बगुले को घायल कर दिया, परंतु सिद्धार्थ ने उस बगुले की जान बचा ली। देवदत्त ने महाराज से पक्षी मांगा, परंतु महाराज ने सिद्धार्थ को वह बगुला दिया क्योंकि उसने ही बगुले की जान बचाई थी। यह पुस्तक बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है और कहानी बहुत ही रोचक है और हमें यह शिक्षा देती है कि हमें सबसे दया दिखानी चाहिए और पशु पक्षियों को मारना नहीं चाहिए। नीचे समीक्षक का नाम है गरिमा जोशी, यानी कि मेरा नाम। इस समीक्षक के नाम की जगह आप अपना नाम लिखेंगे। बच्चों, ये केवल एक उदाहरण था। आप कोई भी पुस्तक लेकर उसको पढ़ सकते हैं अपनी मातृभाषा में, उसका आप रिव्यू पुस्तक समीक्षा लिख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।